आईनी तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ आम आवाम को इंसाफ मिला करेगा। ये जरूरी नहीं है कि कोई सीनियर जज हो तो ही वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। वो आर्मी जिसकी वजह से वो महफूज है, उसके मुजरिमों को फौरी तौर पर सजा मिले। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे हॉट टॉपिक है आईनी तरमीम, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानियों को यह पता ही नहीं कि आईनी तरमीम है क्या। तो चलें, इस व्लॉग में मैं आपको आईनी तरमीम के चंद अहम तरीन पॉइंट्स को आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करूंगा। तो जी, सबसे पहला पॉइंट यह है कि इस आईनी तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, मौजूदा हुकूमत को या अवाम को? तो इसका जवाब है कि इस तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा अवाम को होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अवाम को इस तरमीम का किस तरह से फायदा होगा। तो जनाब, तरमीम के बाद एक विफाकी आईनी अदालत बन जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल अलहदा होगी और आईनी, सियासी और फौजदारी के तमाम मुकदमात इस आईनी अदालत में चले जाएंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ आम आवाम को इंसाफ मिला करेगा। यहां मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लगभग 60,000 केसेस पेंडिंग पड़े हैं जो कि आम आवाम के हैं। सुप्रीम कोर्ट को सियासी मुकदमात से फुर्सत मिलेगी तो वो आम आवाम को इंसाफ देगी। तो इस तरमीम के बाद जब आईनी अदालत बन जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ आम आवाम को इंसाफ दिया करेगी। आईनी अदालत सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बनेगी, बल्कि इस वक्त दुनिया के 56 मुमालिक में आईनी अदालतें काम कर रही हैं, जिनमें जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया, इटली, तुर्किया और दूसरे मुमालिक भी शामिल हैं। इस तरमीम में मिलिट्री कोर्ट्स को फाल रखना भी शामिल है, क्योंकि आर्मी एक खुद मुख्तार इदारा है और अगर कोई इस पर हमला करेगा तो यह इदारा पूरा हक रखता है कि वो अपने मुजरिम को सजा दे सके। इस तरमीम का एक अहम तरीन पॉइंट जजेस की तकर्री और उनकी मुद्दत मुलाजमत भी है। इस तरमीम के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब जजेस का पैनल करेगा, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि कोई सीनियर जज हो तो ही वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, बल्कि इससे बेहतर यह है कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर और अच्छा इंसाफ करने वाला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर ही जजेस की तकर्री में शफाफियत लाएगा, वरना हमारे यहाँ तो ऐसे जजेस भी पाए जाते हैं जिनकी अपनी डिग्रियां जाली हैं। इसके साथ साथ इस तरमीम में जजों की मुद्दत मुलाजमत को भी 65 से 68 साल करने की तजवीज़ दी गई है। इस तरमीम के जरिए पार्लियामान को भी मजबूत किया जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में आइन का तहफ़्फ़ुज़ और इसकी बालादस्ती पार्लियामान का काम है, लेकिन हमारे यहाँ यह काम अदलिया कर रही है। तो इस तरमीम के जरिए पार्लियामान को भी उसका हक वापस दिया जाएगा। अब आप दिल पर हाथ रख कर बताएं कि क्या कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ये नहीं चाहेगा कि उसे फौरी इंसाफ मिले? क्या वो ये नहीं चाहेगा कि वो पार्लियामान जिसको उसने वोट दिया है उसका वकार और इज्जत बुलंद हो? क्या वो नहीं चाहेगा कि जजेस वाकई मुंसिफ हों? क्या वो नहीं चाहेगा कि वो आर्मी जिसकी वजह से वो महफूज है, उसके मुजरिमों को फौरी तौर पर सजा मिले? तो मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं होगा जो इस आईनी तरमीम के खिलाफ होगा, लेकिन अफसोस कि कुछ ताकतों की वजह से इस आईनी तरमीम को मुअख्खर कर दिया गया है।